और इस पार्ट की वैल्यू नहीं पता, x1 से x6 तक का सम क्या है, ये 48, इस पूरे पार्ट को हटाकर 48, तो 6 8 जा, तो नया मीन क्या आएगा 24। पहले मीन कितना था 8, पहले मीन 8 था, पहले कितना था मीन, हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा, अब दोबारा मीन निकाला तो वो कितना हो गया 24। तो उन्होंने कहा नया वेरिएंस क्या होगा वो भी निकालो, वो बताओ कैसे करेंगे। मीन का तो पार्ट फिनिश, अब वेरिएंस के लिए बताओ। 1/6 इसमें वेरिएंस क्या है, v1 क्या है इसमें 1/6, n तो 6 है, सिग्मा xi माइनस x मीन का होल स्क्वायर। इस समय तो ये है वेरिएंस है ना, और जो भी वेरिएंस है वो पता है किसके इक्वल है 16। ये 16 इंटू 6 क्या हो जाएगा 96। अब क्या किया, हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो नई सीरीज को लिखना, इसको क्या लिखेंगे y1 y2 y3 y4 y5 y6। अब नई सीरीज का वेरिएंस निकालना है, क्या होगा इसका वेरिएंस 1/n सिग्मा y i minus y का। तो सेकंड सीरीज का वेरिएंस 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 6। क्या रिलेशन है y i x i में, तो y i equal to 3xi yi is equal to 3 टाइम ऑफ xi, y mean will be equal to 3 टाइम x mean, ये वैल्यू पुट कर दो तो सिग्मा yi का मतलब 3 टाइम minus 3x mean whole square 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो v2 is equal to 3 3/2 इनटू इस पार्ट का आंसर निकाल कर 96 है ना, 96 और 2 से 48 का, तो 144 वेरिएंस आ गया। क्या आ गया वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा उन्होंने, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा इसका 12 तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी 4, हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा तो वो क्या हो जाएगा 12। अब बताओ गिवन क्या है 6 नंबर्स है, लिख सकते हैं 6 नंबर्स नहीं पता x1, इन 6 नंबर के बारे में क्या पता है, पहले तो इनका मीन पता है कि 8 है, कैसे निकला इनका मीन x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 upon 6 equal to 8। इनका मीन निकालना है, इनको ऐड करके 6 से डिवाइड करो, मीन इज 6 into 8, इन सारे नंबर्स का टोटल 48 आ गया। अब क्या करा, हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो पहला नंबर 3x1 3x2 3x3 3x4 3x5 3x6 इनका मीन कैसे निकलेगा 3x1 3x2 plus 3x3 plus 3x4 divide by 6 अब क्या करा हमने 3 कॉमन 3 कॉमन 48 हो जाएगा। ये क्या बचा x1 x2 x3 x4 x5 x6 का सम, इन सब का सम क्या है 1/2 इस सब को हटाकर 48, तो 6 8 24, तो नया मीन तो आ गया 24, मीन वाला पार्ट फिनिश। अब वेरिएंस की बात करते हैं, पहले फर्स्ट सीरीज कौन सी है, ये वाली फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज आई जबकि हर एक को 3 से, इस फर्स्ट सीरीज का वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, उसका स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 16। इसका जो वेरिएंस है वो पता है 16 के इक्वल है, क्या होना चाहिए इसका वेरिएंस 1 n तो पता है 6 है 1/6, फिर क्या लिखेंगे सिग्मा xi माइनस x मीन का होल स्क्वायर, और जो भी वेरिएंस है वो 16 है, 16 इंटू 6 क्या हो गया 96। अब नई सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं y2 y3 y4 y5 y6 इसका वेरिएंस v2 सेकंड केस वाला 1/n, n तो पता है 6 है, फिर सिग्मा pi minus y सब वो v बोल दिया। आपकी तबीयत खराब होने वाली है मेरे ख्याल से। सिग्मा क्या रिलेशन है y और x में सर pi i of xi, तो y का मीन will be 3 टाइम x का मीन। अब क्या लिखेंगे yi को हटाकर 3 टाइम xi माइनस 3 टाइम x मीन का होल स्क्वायर, क्या कॉमन लिया 3, उसका स्क्वायर बाहर करना है तो 3/2 इनटू में इस पार्ट का आंसर 96, तो 248 144 वेरिएंस आ गया। वेरिएंस ये होता है ना स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका अंडर रूट करना है, ठीक है यही पूछा है। नया मीन कितना आया था 24 और नई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 12।
क्या गिवन है 6 ऑब्जर्वेशंस है, उन 6 ऑब्जर्वेशंस का मीन पता है हमको कितना है 8 है, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन पता है 4 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, क्या होगा 16 वेरिएंस, नहीं इसका वेरिएंस है ना। इस समय क्या है इसका मीन, कौन से 6 नंबर से कैसे निकलेगा इनका मीन, टोटल का 16 क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 6, तो मीन आ जाएगा वो पता है 8, तो 8 इंटू 6 क्या हो गया 48। नई सीरीज कैसे obtain 3 से मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दें 3x1 3x2 3x3 3x4, इस नई सीरीज का मीन दोबारा निकालना है। कैसे निकलेगा इन सब नंबर्स का तो मीन, ये सेम 3 कॉमन आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दो तो क्या होगा, ऐड करा तो 3 कॉमन, क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x6 बाय 6, इन सब का आंसर क्या है 48। गया मीन तो पता चल गया अब 20। b निकाल, अब वेरिएंस बताओ कैसे करेंगे, सब वेरिएंस को वेरिएंस पहले पता है कितना वेरिएंस है 16, किसका वेरिएंस इस सीरीज का पता है, तो क्या होगा 1/6 सिग्मा Sigma xi minus minus x x mean mean का whole square square is equal to 16 16 into 6 96 नई सीरीज का y1, ये जो भी नई सीरीज है इसका वेरिएंस क्या है वो फाइंड करना है, तो इसका वेरिएंस 1/6 n तो 6 है सिग्मा yi माइनस y मीन का होल स्क्वायर। अब रिलेशनशिप देखना है कि yi इज इक्वल टू 3 टाइम्स xi, y मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स x। तो सेकंड केस का वेरिएंस 1/6 सिग्मा yi को हटाकर क्या लिखेंगे 3 टाइम xi माइनस 3 टाइम x मीन उसका होल स्क्वायर, 3 कॉमन लेंगे 3 का स्क्वायर 9, तो 3/2 तो बाहर आ गया, और इस पार्ट का आंसर कितना था 96, 2 से 48 तो 144 वेरिएंस आ गया, वेरिएंस होता है इसका स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 12। ये समझ आ गया ना एक टाइप पे सब में सेम टाइम 4-5 क्वेश्चन में सेम चीज है वही। नेक्स्ट the mean and variance of 6 observations, 6 observations हैं, इन 6 observations का mean is equal to 9 और variance है 9.25। किसका मीन है 9, 6 नंबर का, 6 नंबर में से 4 नंबर 8 ऑब्जर्वेशंस है, 8 नंबर से उनका मीन निकाला, एवरेज तो 9 है, उनका वेरिएंस निकाला तो क्या है 9.25। उन 8 नंबर में से 6 नंबर दे रखे उन्होंने, ये 6 नंबर है, बाकी 2 नंबर नहीं दे रखे, वो फाइंड करना है मिसिंग नंबर्स कौन से है ना। 9 क्या है एवरेज है, मीन है, किसके मीन है 8 ऑब्जर्वेशन, 8 में से 6 तो पता है, 7th नहीं पता, मान लो x ले लो, 8th भी नहीं पता y, हम मीन निकाल सकते हैं इनका मीन, कैसे निकालेंगे हम मीन इसका, 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस x प्लस y, ये 8 नंबर है तो 8 से डिवाइड कर दो, मीन आ जाएगा, मीन तो पता है किसके इक्वल है 9, तो 9 इंटू 8 क्या हो गया 72, इनको डिजिट्स को ऐड कर दो 60 हो गया, ये माइनस हो जाएगा ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इसका मतलब जो ये 2 नंबर है उनका सम पता चल गया कितना है 12 होना चाहिए उनका टोटल, x और y जो 2 नंबर है उनका टोटल कितना होना चाहिए 12। लेकिन अभी नंबर और निकालो, वेरिएंस कोई फॉर्मूला यूज करते हैं वेरिएंस के लिए 1/n सिग्मा क्या लिखते हैं xi माइनस x का होल स्क्वायर, जो भी वेरिएंस है वो क्या है 9.25। नंबर्स तो पता है 8 है, तो 8 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 74। पहले xi का मतलब फर्स्ट नंबर 6 है, माइनस मीन 9 है, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर सेकंड नंबर क्या है 7 माइनस मीन तो वही 9 उसका होल स्क्वायर, फिर थर्ड नंबर 10 माइनस मीन तो 9 का होल स्क्वायर, फिर 12 माइनस 9 उसका होल स्क्वायर, दोबारा 12 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर 13 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर क्या है x माइनस 9 का होल स्क्वायर और y माइनस 9 का होल स्क्वायर। इन सब का सिग्मा समेशन, सिग्मा का मतलब इन सब का सम जो भी है वो किसके इक्वल है 74।
कैसे सॉल्व करोगे अब? यहाँ पर -3 उसका स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, दोबारा 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x प्लस उसका y स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18y इज इक्वल टू 74। ठीक है, इन सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। 9 13 14 23 32 48 129 210 कितना होगा डिजिट सारे मिलाकर? उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो माइनस क्या हुआ 210। क्या बचा इस तरफ? तो माइनस का 136। इस साइड क्या क्या बचा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 18y इज इक्वल टू ये बचा x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर एज इट इज, माइनस 18 कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचा x और माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू माइनस 136। और x प्लस y तो पता है 12 पता है x प्लस y, उस x प्लस y को हटाकर वहाँ पर क्या रखा हमने? इसको हटाकर 12 इंटू 18 होता है 216। ये माइनस का 216 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 216। तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। अब इन दोनों को सोल्व करना है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, x की निकाल लो, y की वैल्यू निकाले यहाँ से तो 12 माइनस x यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 12 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 80 इज इक्वल टू 0 ना। ये कितने x के हो गए? 2x के माइनस 24x। इन दोनों में से प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर लो x माइनस 8 x माइनस 4 तो x की दो वैल्यूज आ गई, x या तो 8 है या x 4। अगर x 8 है तो y 4 है तो सम 12 था, x 4 है तो y 8 है। तो बात तो वही, मिसिंग नंबर में से एक 8 है दूसरा 4 है, तो मिसिंग नंबर जो फाइंड करने से आगे ना आपको आगे सक्षम है? हाँ यस इतनी जल्दी? हाँ सर हाँ आप तो माइंड कंप्यूटर जैसा बहुत शार्प माइंड है, वाकई बहुत शार्प माइंड है। बताओ कैसे करना स्टार्ट? थोड़ा सा क्वेश्चन 8 नंबर्स है, कितने नंबर्स है? 8। उनका मीन 9 है, उन्हीं 8 नंबर्स का वेरिएंस 9.25 है। इन 8 नंबर्स में से 6 नंबर पता है। x1 का कहानी कहाँ गा रहे हो? x1 वो नंबर्स लिख दो उसके बाद x1 होगा, x और y लिखेंगे ना। आपकी तबीयत में पूरी तरह ठीक नहीं हुई शायद। हाँ सर ये 8 नंबर उन्होंने कहा था, लेकिन कितने नंबर हमको पता है? 6 नंबर पता है, बाकी 7 नंबर पता ही नहीं। x और y ले लेंगे सर। अब पहले इनका मीन निकालना है। मीन का मतलब 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन 8 प्लस x प्लस y 8 अपॉन 8 और जो भी मीन है वो पता है किसके इक्वल है? अब 8 into 9 70 इन सारे डिजिट्स को ऐड करा तो 60 आ गया। इन सब का सम 60 तो 12 आ गया। तो x प्लस y इज इक्वल टू 12। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला 1 अपॉन n तो पता है 8 है, 8 नंबर से फिर क्या लिखें? सिग्मा xi माइनस x का होल स्क्वायर और जो भी वेरिएंस है वो इक्वल है किसके? 9.25। ये इनको हो जाएगा तो 74। अब सम किसका सम? 8 के 8 नंबर डालने हैं। पहले क्या डालना है? फर्स्ट x1 क्या है? नंबर x क्या xi है? xi फर्स्ट नंबर क्या है? 6 माइनस 9 मीन तो 9 है उसका स्क्वायर, फिर 7 माइनस 9 9 होल का स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 8 सॉरी 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर 12 माइनस 9 का होल फिर x माइनस 9 का होल स्क्वायर और y और इन सब का सिग्मा। सिग्मा होता है सम। सिग्मा का मतलब सम। इन सब का जो सम है वो इक्वल है किस चीज़ के? इक्वल है 74। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करते रहो। इसका आंसर -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, d का स्क्वायर 9,
3 का स्क्वायर दोबारा 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा मेरे? Square plus y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 18y इज इक्वल टू 7। अब क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप सारे और फिर ब्रैकेट में x प्लस y बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाहर बच जाएगा। ये कितना होगा 210 इधर जाकर माइनस का 210 तो इज इक्वल टू इस तरफ बचा माइनस का 136। यहाँ पर क्या बचा? कल 2 बजे होगा ना? हाँ कल 2 बजे आ जाएंगे, इंटीग्रेशन करा देना और 5:30 बजे हमारी नाश्ता 2 to 5 रख लेना कल इंटीग्रेशन या कुछ कर लेंगे आपके हिसाब से जो तुमको और बच्चे को आएगा नहीं तुम्हारे हिसाब से। सारे नोट्स में अब क्या बचा यहाँ पर? फिर x square plus y square माइनस 18x माइनस 18 ये बचा ना। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 18 कॉमन लिया तो x माइनस माइनस प्लस y और इज इक्वल टू माइनस 136। x प्लस वाई पता है हमको क्या है? x प्लस वाई, इस x प्लस वाई को हटा दो, क्या लिखेंगे इसको हटाकर 12 इंटू 18 क्या होगा 2 उधर चल जाएगा सर अभी। ये माइनस का 260 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 280। तो क्या बचा सेकंड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इक्वेट कर देंगे सर। यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालें तो 12 माइनस x यहाँ पर रख दो x स्क्वायर प्लस 12 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80। x स्क्वायर प्लस 144 प्लस x स्क्वायर माइनस 24 है माइनस इक्वल टू इसको भी ले लो माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ये कितने x स्क्वायर हो गए? 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। इसके फैक्टर बन ही जाते हैं x माइनस 8 x माइनस 4। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 8 और एक 4। तो x 8 तो y 4। x को 8 डाला तो y 4 डाला तो y 8। तो दो नंबर जो मिसिंग है उनमें से एक 4 है दूसरा 8 है, या एक 8 है दूसरा 4 एक ही बात है। पक्का का समझ? यस सर। हमारा लास्ट ईयर तो ये आया था तो फाइनल है एग्जाम। नेक्स्ट बिल्कुल क्लियर है सब तुमको हैं? इस बार द मीन 7 ऑब्जर्वेशंस है। कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 7। उनका मीन उन 7 नंबर्स का मीन तो दे रखा है 8 और वेरिएंस दे रखा है 16। उन 7 में से 5 नंबर पता है भाई, 6 नंबर नहीं पता तो फाइंड करना है। नहीं पता 7th भी नहीं पता, ये 2 नंबर्स पता है। सेम तरीके से x और y डाल देंगे। सेम ही मान लो ये x है ये y है, पहले इनका मीन निकाल लो। कैसे निकालोगे मीन? सर सबसे पहले नीचे तुम करके देख लो ना एक yes sir वही करके देखो। ओ सबसे पहले दो है सर। कर लोगे ना? yes sir समझ के करना है। ये एक्चुअली 2 बैच में चल रहा था दोनों में जाते हैं। ये करने का वेक्टर समझ आ जाएगा किसी को। ये अब इसको देख लो ना, नंबरिंग लिखी होगी ना, क्वेश्चन नंबरिंग बिना नंबरिंग नहीं होगा शायद। देख लो आपको कौन कौन सा नंबर है। तो वो कैसे शुरू 3 5 ले चुका हूं।
कैसे जो नोट्स क्वेश्चन देखते क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ वैसे बराबर नंबर करके मतलब जो जो करे उसको नोट डाउन कर वेक्टर 4 हो जाएगा। आपने अभी तक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ चुका है। हाँ फोर्थ फिफ्थ जो फाइल है इसकी वो भी देखेंगे देख लो अभी रैंडम ड्रॉ कर रैंडम चला के देख लो। कल तो छुट्टी आपकी। हाँ कल 2 बजे आना 2 to 5 सर मैं एक्चुअली कोई इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन आपको आता है? हाँ बेसिक आता है। नेक्स्ट नोट्स उठाओ सारे क्वेश्चन इंडेफिनिटली हमारे पास तो आप बाय पार्ट्स में पार्शियल जो क्वेश्चन आएंगे ना मैं तो करता हूँ। इंटीग्रेशन का वीडियो भी है वो भी चाहिए। वो भी 3 बार करा इसमें तो चार्टर कुछ कुछ 2 बार है कुछ चार्टर समझ आता है ना। 63 मामले सब आप बैठे जाते हैं कहाँ से आप आते हैं। हाँ तो अवेलेबल आप बैठे आपको 6 दिन होगा ना 6 दिन छुट्टी लेगी पूरे दिन आपकी। तो उसके बाद 19 उस समय ऐसा करेंगे ना आप सुबह आपको चाहिए किसी टाइम पे ठीक है। हाँ देखिए ठीक है आपको मैंने आगे लाइट ऑन कर लैपटॉप में खोल जाऊँ लैपटॉप को आपको वो पहले खोल जाऊँ ना के देखना तो मैं 4 दिन में आ जाता हूँ। मुझे तो मैथ से करना हो जाएगा। ये तो चलो वैसे प्लान है बोर्ड से बोर्ड से एक बार देख लो तो हाँ बोर्ड में भी 4 महीने सर 8 घंटे वैसे तो दिन लग जाएंगे। क्या जो बहुत बड़ा है 42 उसकी नोट्स समझ जाएगा मैं देख करीब 42 अक्खा मुंबई और 936 आ रहा है ना इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल 276 मेरा 936 सर एक्स प्लस एक्स क्या है? सर को रटा थोड़ी पड़ा है
272 आया था। सर सबके अलग आ रहे हैं। इन सब का सम माइनस 16 माइनस 272। अबे नोट्स में देख लो ना। करेक्ट। 37 क्वेश्चन देख लो भैया नोट्स में। 272 16 माइनस 272। क्या है? अबे वो बताया 276 x क्या है? 100 है। हाँ x स्क्वायर तो वो तो आगे करेंगे। x8 है तो y6 है, y6 है तो y8 है तो फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है? आगे क्या बोली? आगे 10 आई थी आगे 10 के बाद 14 वो तो ठीक है वो जो नहीं आता सो उसके बाद मैं तेरे पे भरोसा ही कर रहा हूँ। तेरे मार्क्स ही हासिल हो चाहता ही नहीं। मैथ्स में पास हो गया था। सर हो गया हाँ भाई सर एक सेकंड हो गया सर। सर 2 मिनट प्लीज गलत हो गया। सबको समझ तो आ रहा है ना यस सर। हैं? यस सर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आया है। सब भूल जाते हैं। चेक करो एक और इस टाइप का वो करो मेथड तो वही है बस कैलकुलेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 100 आ रहा है। सब सही करता है, एक चीज गलत ली थी पर वो आते हैं मैंने बताया था जल्दी जल्दी मीन निकला 14 कहते हैं समझ भाई आई 32 आ रहा है x स्क्वायर मैं क्वेश्चन और इस टाइप भाई 100 आ रहा है। सर आई टू अगर 4 और 24 अगर 14 होता मीन तो सही आता। 14 से कर रहे हो वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या आया? 4 और 24 है ना 8 और 6 है ना 32 by s पता नहीं इसका क्या है वो ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आ गया। जो फील आती है ना वो 7.5 नहीं हो। करने कमेंट निकल नहीं कर तो शायद फ्रॉड कर आंसर क्या है? कोई 14 स्क्वायर क्या होता है? 14 x स्क्वायर is क्या होता equal to 96 x is equal to 8 x minus दोनों में 196 296 रो ये तुमने दो बार 11 वाला फील नहीं है 15 से ऊपर चीज अच्छा y इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 और 18 दो प्लेट लाइक मैंने 100 लिखा हुआ है बट वो गलत वो मैंने ऐसे लिखा ऊपर गलत है ऊपर सब गलत है ओए x स्क्वायर पहली बार तो 112 है। तो क्या बना ये तो चलो सही बात है। मेरी है 112 है। हां 112 मुझे अब छोड़ दो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर हो गया। वो भी सेम ही है किसी को डाउट हो तो उसमें क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप 5 ऑब्जर्वेशंस है कितनी ऑब्जर्वेशंस है टोटल 5 इन 5 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो गिवन है 4.4 और इनका जो वेरिएंस है वो 8.24 है वही क्वेश्चन है बस कैलकुलेशन अलग है
ध्यान समझना, किसी को डाउट हो तो क्लियर हो जाए। 5 ऑब्जर्वेशंस में से एक ऑब्जर्वेशन 1 है, एक 2 है और एक है 6। 3 ऑब्जर्वेशंस गिवन है। इसको छोड़ दो भाई, आप समझ लो। फोर्थ नहीं पता मान लो x है, फिफ्थ नहीं पता y। इनका मीन कैसे निकला बताओ? 1 plus 2 plus 6 plus x plus y upon 5 into अपॉन 5 is और equal जो to भी मीन है 4.4. वो 4.4 है ना। नेक्स्ट स्टेप में 4.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया 22। इनको ऐड करा तो हो गया 9। तो x plus y की वैल्यू यहाँ से आ गया 30। इसका मतलब जो ये दो नंबर्स